नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पहली बार हम व्रत करें या नहीं, अगर हमें प्यास लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फल फलहार करें या नहीं, तुलसी पूजन कैसे करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि नहाय खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी, जिसे हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, वो कब पड़ रहा है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार की एकादशी को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 6 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, 6 जून को, कुछ लोग जो है वो 7 जून को रखेंगे। लेकिन जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें 6 जून को यानी कि शुक्रवार के दिन हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। तो 5 जून दिन गुरुवार को हमें नहाय खाए की विधि करनी है। तो गुरुवार का दिन है तो हम नहाय खाए की विधि कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 4 जून दिन बुधवार को ही हमें अच्छे से बाल वगैरह धो के साफ और स्वच्छ हो जाना है। इसके पश्चात हमें भोजन भी जो है वो लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, सभी चीजों का त्याग कर देना है। और 5 जून दिन गुरुवार को अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करते हुए 10वीं तिथि का हमें पालन करना है। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन हम रात्रि में अन्न नहीं खाते हैं, यानी कि चावल नहीं खाते हैं, तो चावल हमें नहीं खाना है, दिन में हम खा सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अच्छे से हमें ब्रश वगैरह करके फिर सोना है। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 6 जून दिन शुक्रवार को हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। व्रत रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह सवेरे जब हम उठ के ब्रश करते हैं तो या तो हमें नया ब्रश यूज करना है या फिर हमें दातुन का यूज करना है। अगर दातुन हमें मिल जाता है तो दातुन का प्रयोग करना ही अच्छा होगा, नहीं तो हम जो है वो नया ब्रश से ब्रश कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बड़े व्रत में जूठे ब्रश से ब्रश करके हमें जो है वो व्रत धारण नहीं करना चाहिए, इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि निर्जला एकादशी बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में अधिक गर्मी पड़ती है और ये गर्मी जो है वो इतना अधिक होती है, कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें ये व्रत रखना है। अगर हमसे ना हो पाए तो फल फलहार पर भी हम ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दिन में प्यास लग जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है वो गौ के रूप में पशु के जैसे हम पानी पी सकते हैं। जैसा कि हम जितिया वगैरह में करते हैं, थाल में पानी लेकर उसके बाद जो है हम घुटने के बल आकर या सोकर पानी पी सकते हैं। इससे हमें दोष नहीं लगता है और हमारा निर्जला एकादशी जो है वो खंडित नहीं होता है। लेकिन अगर सहन ना हो पाए तो हम फल फलहार पर भी व्रत रख सकते हैं, इससे हमें दोष नहीं लगता है, ठीक है। हमें अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो व्रत करना है, ठीक है। बाल हमें कब धोना है, मैंने आपको बता दिया कि बुधवार को ही हमें बाल वगैरह अच्छे से धो के इसके पश्चात हमें निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना है। अच्छा, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम पहली बार व्रत करें या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग आराम से पहली बार व्रत कर सकती हैं, क्योंकि इस बार जो है वो कोई भी मरमास खरमास कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पहली बार हम व्रत उठा सकते हैं भीम एकादशी का। और जो लोग भी एकादशी का व्रत जो कि 24 किया जाता है या 12 किया जाता है, जो लोग भी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मेरी बहनें पहले भी मुझसे पूछी है कि दीदी क्या हम व्रत उठा सकते हैं, तो व्रत एकादशी का जो है वो निर्जला एकादशी से ही हम प्रारंभ करते हैं या देव उठनी एकादशी से। तो निर्जला एकादशी से हम पहली बार व्रत उठा भी सकते हैं और कंटिन्यू हम पूरे साल का व्रत कर भी सकते हैं, जो कि 12 या 24 किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसी प्रकार से हमें कर लेना है, पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, तो मैं आपको बता दूं कि घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है। घर में इस दिन गंगा जल का छिड़काव हमें जरूर करना है। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, किसी भी बड़े व्रत में हम ये करते ही हैं, ठीक है। इस दिन भगवान को भोग में हमें विशेषकर केला और आम का भोग जरूर लगाना है। केला का भोग तो वैसे हम किसी भी एकादशी में लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन इसके साथ हमें पके हुए आम का भी भोग लगाना है, क्योंकि आम जो है वो ऋतु फल माना जाता है, इस टाइम पे आम मिलता है।
तो इसीलिए हमें आम का भोग भी जरूर लगाना है। इस दिन पे हम चाहे तो दान भी कर सकते हैं, जैसे फलों का, आम का, तरबूजे का, या घड़े का, पानी का, पंखे का, इन सभी चीजों का दान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो इन सभी चीजों का हमें दान जरूर करना है। और एक चीज मैं आप सभी को बताती चलूं कि इस बार पारण जो है वो थोड़ा देर से पड़ रहा है, जैसा कि 7 जून को 1:40 से जो है वो पारण की तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे सहन हो पाता है तब तो हम रह सकते हैं, ना हो पाए तो हम पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है, फल फलहार पर रह सकते हैं। इसके बाद 1-1:30 बजे के बाद जो है हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके हमें अच्छे से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर लेनी है। इस दिन हमें अन्न दान कर लेना है। चाहे तो हम जो है वो पंडित को भोजन भी करवा सकते हैं, अगर हमारे पास इतना है तो। इसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करना है। गौ माता मिल जाए तो इस दिन हमें गौ माता को भी कुछ न कुछ जरूर खिलानी चाहिए, ठीक है। तो एकादशी के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले तो जल्दी हमें उठ जाना है। नदी सरोवर पास है तो हमें स्नान आदि कर लेना है। इसके पश्चात हमें भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। इस दिन हमें अन्न का भोग किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, इस चीज का भी हमें विशेष कर से ध्यान रखना है। पूरे दिन हमें भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है। इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। भगवान को भी पीला रंग के वस्त्र ही धारण करवाने हैं। और इसके बाद संध्या के समय भी हमें भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर लेनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।